शेर अफजल मरवत साहब वो कोई भी बयान दागने से बाज नहीं आते। जेल से बैठ के भी वो लीड कर रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात ना होगी। बढ़ती हुई महंगाई का तूफान आ रहा है। IMF ने बजट दे दिया है। बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा, गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा। लाहौर में 7,000 से ज्यादा सारिफीन ने अपने गैस कनेक्शन करवा दिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद ज़ैदी और आप देख रहे हैं अब बोलना होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो सियासत है वो एक अजीब रंग इख्तियार कर गई है, जहाँ पे जो सीनियर सियासतदान हैं और जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, जो सोशल मीडिया पे आते हैं, ख़ासकर मेन स्ट्रीम मीडिया से हटकर जो सोशल मीडिया पे आते हैं, उनके दावों के मुताबिक इमरान खान साहब अभी तक अपनी बात पे अड़े पड़े हैं। जो डील के सारे उनके पास जो गए हैं वो सारे बेबुनियाद हो गए। अगर यहीं से आगे बढ़ें और आपको बताते चलें तो गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले आपने देखा होगा कि परवेज़ इलाही साहब जेल में गिर गए और उनको बहुत शदीद चोटें आई। पहले कहा गया कि उनको फ्रैक्चर हो गया है, फिर मंजर आम पर आया कि उनकी जो पसलियाँ हैं वो टूट गई हैं। तो इसी के साथ अब एक अभाम सा पाया जा रहा है। वहीं पे PTI के जो जो रहनुमा है, जो जोशीले रहनुमा है, जैसे कि शेर अफजल मरवत साहब, वो कोई भी बयान दागने से बाज नहीं आते। उनके हाथ से हम अमूमन देखते हैं कि उनकी ज़बान से जो है कि कभी PTI के जो उनके अपने साथी हैं वो भी उनका निशाना बन जाते हैं। अगर बात करें, आपको लेके बताएं कि इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ जिस तरह वो लेके चल रहे हैं, अभी तक तो उन्होंने, अगर कहा जाए कि जेल से बैठ के भी वो लीड कर रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात ना होगी और कोई अभाम ना है इसमें। और खान साहब इस वक्त जेल में बैठ के भी बेहतरीन तरीके से लीड कर रहे हैं। बढ़ती हुई महंगाई का तूफान आ रहा है। IMF ने बजट दे दिया है। बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा, गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा। अगर मैं आपको बताता चलूँ तो मैं कुछ देर पहले एक TV चैनल पे खबर देख रहा था, निजी TV चैनल पे, तो वहाँ पे एक खबर आई और उन्होंने कहा कि लाहौर में 7,000 से ज़्यादा सारिफीन ने अपने गैस कनेक्शन करवा दिए। तो अब हम ये देखते हैं कि खान को रोकने के चक्कर में जो मुल्क का हालात, ये सियासतदान जिस तरफ लेके जा रहे हैं, जो मौजूदा सियासतदान हैं जो अभी बरसरे इक़्तिदार आए हैं, वो किस तरफ लेके जा रहे हैं। रमज़ान मुबारक का पाक महीना चल रहा है, आज दूसरा अशरा भी स्टार्ट हो गया है हमारे सामने। और अगर हम ये देखें तो रमज़ान में अमूमन हम देखते थे कि पहले ना बहुत ज़्यादा ज़कात की जाती है, डोनेशन दी जाती हैं पाकिस्तान में। और अगर अब हम ये देखें तो जो गुज़िश्ता साल तक, जब हमने आपको जैसे बता रहे हैं, तो गुज़िश्ता साल तक जो इदाद-ओ-शुमार मेरे पास आए कि जो कमी आई है देने वालों में, जो कमी डोनेशंस देने वालों में, ज़कात देने वालों में कमी आई है, वो होशरुबा कमी है। अगर ये कि इतना बड़ा इंकशाफ है जो बहैसियत नेशन हमें शर्मिंदा करता जा रहा है कि इस दफ़ा लेने वालों का इजाफा है। जो राशन की लाइनों में लोग खड़े हैं वो गुज़िश्ता साल तक राशन दे रहे थे। हालात इस कदर आ गए, अनारकी इस कदर मुल्क में फैल गई है कि इसको अब रोकना होगा। वहीं पर अगर हम देखते हैं कि पाक फ़ौज पे जो ये बुज़दिलाना हमले कर रहे हैं, जो दहशतगर्द हैं, जो पाक फ़ौज का ताक़ुब किए बैठे हैं, इनको पता है कि पाकिस्तान अगर कायम है तो इस पाक फ़ौज के खून से कायम है। हम इसकी भी भरपूर मज़म्मत कर रहे हैं कि पाक फ़ौज के खून भी रहेगा नहीं जाएगा। इस मुल्क का अमन सिर्फ़ पाक फ़ौज की वजह से है, क्योंकि हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं। इस मुल्क का अमन पाक फ़ौज लेके चल रही है। अगर वहीं पर अगर आपको दूसरी बात बताते चलें तो आपने देखा होगा कि जो इमरान खान साहब है वो जेल से बेहतरीन, ये कहा जा रहा है कि जो उनके सपोर्टर्स हैं वो बेहतरीन लीड कर रहे हैं। अगर अदलिया की बात करते हैं तो वो भी उनकी सपोर्ट में नज़र आती है। बहुत ज़्यादा अदलिया है, जो मतलब अदलिया से मुराद इधर जो उनके बेंच हैं, जिधर उनके वकला की टीम है, वो PTI इस वक्त सिर्फ चल ही वकला के दम पर रही है। जोशीले खिताबात, जोशीले बातें, PTI की कानूनी आसानियाँ भी वही पैदा होती हैं, वहीं से निकलती हैं। अभी अब जो महंगाई की तूफ़ान आया है, जो महंगाई के हालात चल रहे हैं, ये मुल्क में एक अजीब सा एक तूफ़ान लेके आएँगे। बेरोज़गारी का स्कूल सिस्टम आपके सामने है, गवर्नेंस आपके सामने है, 10-10 साल से तजर्बाकार लोग आए हुए हैं, फिर भी कुछ नहीं डिलीवर कर पा रहे। वहीं पर अभी चारों सूबों के वज़ीर आला की मुलाकात हुई चंद रोज़ पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से, उनमें भी कोई ख़ास हल नहीं निकल सका। कहने को तो सब कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन जब तक अवाम में रिलीफ नहीं पहुंचेगा, खान साहब की पॉपुलैरिटी और बढ़ती जाएगी। खान साहब की पॉपुलैरिटी दिन पर दिन इजाफे का शिकार रहेगी जब तक गरीब अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। स्कूल बंद हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसें नहीं दी जा रही, बेरोज़गारी इस कदर है कि यार नहीं, हम बार बार बेरोज़गारी का इसलिए कह रहे हैं कि जितनी बेरोज़गारी बढ़ेगी उतने अमन को ख़तरा है, उतना ही अमन को ख़तरा बढ़ेगा। लोग चोरी चकारी पे निकलेंगे, लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों की तरफ जाएंगे। अब इसको रोकेगा कौन, इसके पास बैठेगा कौन? तो इसका एक हल का जो मसले का जो हल है, जो हमें नज़र आ रहा है, जो हम आपके सामने रख रहे हैं और काफ़ी दिनों से हम अपने चैनल से भी आवाज़ उठा रहे हैं कि इस जो मसले का हल है वो सिर्फ़ एक ही हल है कि आपको बैठना होगा, सबको बैठना होगा, सियासी इस्तेकाम लाना होगा। इंडिया में बुलेट ट्रेन्स चल रही हैं, इंडिया के पास 51 की तादाद हो गई है बुलेट ट्रेन्स की, अंडर वाटर उनकी ट्रेनें चल रही हैं, ज़ेरे समंदर। इंडिया इकनॉमिक हमसे बहुत आगे निकल गया है और बहुत ज़्यादा मईशत उसकी तरक्की कर रही है। ना सिर्फ मईशत, उनमें अमन भी आ रहा है, सुकून भी आ रहा है और इंडिया ग्रो कर रहा है। वर्ल्ड वाइड उसको
को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। वहीं पर जो पाकिस्तान, हम कुछ अर्से पहले भी हम देखें तो 90s में, या हम जाएं पीछे तो हम 1980s में 90s में तो हम बहुत आगे थे इंडिया से, लेकिन अब हम जूं जूं आगे बढ़ रहे हैं हम पीछे होते जा रहे हैं इंडिया से। हमें तो बांग्लादेश से भी शिकस्त का सामना हो रहा है इकोनॉमिक ग्राउंड्स में। जब तक आपकी इकोनॉमिक मजबूत नहीं होगी, इकोनॉमिक का ताल्लुक सिर्फ सियासी अदम इस्तेकाम के साथ है। सियासी इस्तेकाम जितना आएगा, जितना आपके इस्तेकाम आएगा और आपकी इकॉनमी ने उतना ही ग्रो करना है। आपको सियासी इस्तेकाम चाहिए, आपको सियासी ग्रो चाहिए। सियासी लीडर्स को सोचना होगा, उनको बैठना होगा। अब जो बड़े हमारे सियासी लीडर्स हैं उन्हें आगे बढ़ना होगा। अगर वो अभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे तो ये फिर हमें देखना है कि मुल्क सबसे ऊपर है। खुदा इस मुल्क को सलामत रखे और हमारी पाक फौज को जिंदाबाद और रखें। इसी के साथ हमें दें इजाज़त, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।